स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं हरिद्वार न्यूज। जैसे कि मैं लगातार आपको भादराबाद ब्लॉक में जितने भी पंचायतें हर एक जगह जाके विकास के कार्यों को लगातार दिखा रहा हूं। कई जगह विकास हुए हैं, कई जगह नहीं हुए, कई जगह भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। आशु जी से बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आप चुनाव में खड़े हुए हैं, उद्देश्य क्या है और पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सभी साथियों को। हमारा मेन मुद्दा नशे के खिलाफ एक लड़ाई है, जिसमें हमारा जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि गांव के सभी युवा शिक्षा को छोड़कर नशे की ओर जा रहे हैं। तो मेन मुद्दा हमारा नशे के खिलाफ लड़ाई है, जिससे हमें नशे को दूर कर कर उन्हें एक अच्छे मार्ग पर ले जाना है, चाहे उसे शिक्षा के मार्ग पर कहे या नशे से दूर के मार्ग पर कहे। मेन फोकस ये है। नंबर दूसरी बात, हमारे गांव में जो भी आज तक का भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो ज़मीनी संबंधी हो या भूमाफिया संबंधी हो या जो भी गांव की जो सरकारी योजनाओं से संबंधित हो, तो उनके खिलाफ हमारे आवाज़ उठाने का काम करेंगे। क्योंकि जो सरकारी योजनाएं होती है उनका लाभ गांव को नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे गांव वालों की कमी सोच लो या हमारी सोच लो। क्योंकि एक तो होता है कि शिक्षित समाज होता है और एक अशिक्षित समाज होता है। तो शिक्षित समाज तो अपने सारे अधिकार जानता है और अशिक्षित समाज सोचता है कि हमें क्या पता कि क्या है क्या नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम चाहे एक अच्छा प्रधान चुने तो ये सब चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी देखो आपको बता दूं कि मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मैं लगभग 23 ईयर्स है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही अपना प्रधानी के लिए इलेक्शन लड़े और युवा के लिए आवाज़ बने। जब तक शिक्षित और युवा लोग नहीं आएंगे राजनीति में, तो राजनीति नहीं सुधर सकती। जी हमारा एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को समझाकर उन्हें नशे से दूर करना और शिक्षा की ओर अग्रसित करना, और जो हमारे गांव में भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाने की हिम्मत देना, यही हमारा काम है। अपने पंचायत में सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पानी, बिजली है, क्या स्थिति है उसकी? हमारे गांव में देखो अभी जो पीछे अभी गत वर्ष कुछ वर्ष गए हैं, लगभग 5 साल में तो कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की कोई निकासी नहीं है। नंबर एक बात, पानी की निकासी हर गांव के लिए ज़रूरी होती है। पानी अगर हमारे गांव में ही पानी की निकासी नहीं होगी तो रोड पर पानी फैलता फिरेगा, और दूसरी बात फिर उसमें मच्छर पैदा होंगे, फिर बीमारियाँ होगी। तो यही कारण है कि ज़्यादातर बीमार हुए लोग बाग बीमार हो रहे हैं, और कोई सिटिंग व्यवस्था नहीं है जैसे अन्य गांव में होती है। और जो गली नुक्कड़ होते हैं उन पर कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। तो मैं जनता से एक ही अपील करता हूं कि अपना प्रत्याशी जिसे भी चुने, ये नहीं बोलता हूं कि मैं मुझे ही चुने, जिसे भी चुने बस शिक्षित समाज के लोग को चुने जो आप लोगों की सुने, आपके बीच में रहे। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से पंचायत में है? देखिए सर, हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा है देखो, लेकिन सरकारी स्कूल के बता दूँ, हमारे यहाँ पे एक राजकीय प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो कक्षा 10 तक है। कुछ बाहुबली लोग जो उसकी बाउंड्री होती है तो उसे भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जो ग्राम पंचायत के प्रधान थे पहले, या जिला पंचायत या बीडीसी थे, जो भी थे, उनका कोई सहयोग नहीं रहा। अगर सहयोग होता तो वो आज उस समस्या का समाधान कर पाते या उस मुद्दे को उठा पाते। अभी मैं आपको बता दूं, 2015 से पहले मेरे पापा जी श्री ओमपाल जी ग्राम पंचायत सदस्य थे, जिनकी बदौलत, और पूर्व प्रधान चंद्रपाल जी, उनकी बदौलत ये स्कूल बना था। तो उन्होंने इस गांव का विकास किया है और स्कूल तक लाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो स्कूल संबंधी कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर एक चरम सीमा पर आ गया है। आपकी पंचायत में जैसे कि अपराध रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, किस तरह से लगी हुई है? स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन सर स्ट्रीट लाइट इतनी कम है कि जहाँ पे लगनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं लगी हुई है, खराब भी रहती है। जी। और कोई उनका जैसे मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं है। अगर सुनवाई भी, अगर हम किसी से अपील भी करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है सर। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार, जो हमारे जो
अधिकारी लोग होते हैं, सेक्रेटरी, BDO, तो इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इसमें भ्रष्टाचार के लिए अग्रसित है। कई तरह के पेंशन है, वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, या राशन कार्ड हो या डीलर हो, बिना पैसे के काम हो जाता है। सर देखो, यहाँ पर जैसे कि राशन कार्ड की बात कही है या किसी के पेंशन की बात कही है, हमारे यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि अगर किसी गरीब की पेंशन आ भी रही है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कुछ भी है, देखो गरीब अगर वृद्धा पेंशन बनी है तो वृद्ध आदमियों के लिए ही बनी है। तो इसमें कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हम उम्र ज़्यादा करवा के ले रहे हैं। नहीं, असामाजिक तत्व के लोग हैं जो जिनकी उम्र पूरी है और उनकी भी कटवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और देखो, अगर वृद्ध पेंशन की बात है तो वृद्ध को ही मिलनी चाहिए, ठीक है। वृद्ध पेंशन है जो वृद्ध को मिलनी चाहिए। नंबर दूसरी बात, अगर विधवा है तो भाई कहीं ना कहीं यदि जैसे एग्जाम्पल फॉर किसी के हस्बैंड मर गए हैं तो उन्हें उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उन्हें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन बस मेन मुद्दा यही है कि जो असामाजिक तत्व है वो इस चीज़ों को थोड़ा दूर रखे कि इससे गांव का विकास होगा। और शिक्षा संबंधी हम जो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जी, तो सर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर भूमि का बहुत ज़्यादा अधिग्रहण हो गया है भूमाफिया के द्वारा। तो हम जनता से एक ही अपील करते हैं कि डीलर को ना चुने, जो आपके बीच में सेवक बन के रहे उसे चुने। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो पहले कुछ प्रधान बन चुके हैं वो अभी भी चुनाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मकसद बहुत बड़ा है, यानी कि भूमि अधिग्रहण के लिए और ज़्यादा कुछ है। जो थोड़ी बहुत ही बची है 300-400 बीघे, उसे भी अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो जनता से अपील है कि सही को चुनो, सही का साथ दे, नेता ना चुने, सेवक चुने। तो देख पा रहे हैं साहब साहब आंसू जी का यही कहना है कि हम जनता के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि पंचायत में और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और उनका यह भी कहना है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग हो, विधवा हो, किसी भी तरीके का राशन कार्ड बनवाना हो, इसके अलावा मनरेगा, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हर एक जगह यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक बंधा हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे अवैध कब्जा ज़मीन पे करते जा रहे हैं। और शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही ख़राब है। चाहते हैं इनको एक मौका मिले ताकि और ज़्यादा पंचायत का विकास हो। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।